बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बात हो रही थी डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन की, और लास्ट टाइम हमने बूलियन अलजबरा को बड़ी तफसील से देख लिया था। अब जो बहुत ही अहम चीज़ इस डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन की है, उसको कहा जाता है कर्नौग मैप या के मैप। कर्नौग मैप बेसिकली हमारे पास एक सिस्टमेटिक मेथड है जो कि बूलियन एक्सप्रेशंस को एक्सप्रेस करने के लिए और फिर बूलियन एक्सप्रेशंस को जो है ना पॉसिबल मिनिमम एक्सप्रेशन बनाने के लिए काम आता है। इससे पहले हम लोगों ने बूलियन अलजबरा में डिफरेंट रूल्स देखे थे। जो 12 रूल्स मैंने आपको पिछली दफ़ा बताए थे, वो 12 रूल्स इस्तेमाल होते हैं बेसिकली सिंप्लीफिकेशन में। अब उन 12 रूल्स में आपने देखा होगा कि काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और बहुत सारी चीज़ों को मैनिपुलेट करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ता है, और फिर बाज़ औक़ात सिंप्लीफिकेशन के लिए बहुत ज़्यादा आपको जो है ना क्या कहते हैं, तरद्दुद करना पड़ता है। सो जो कर्नौग मैप है या सिंपली के मैप है, वो एक बहुत ही सिंपलेस्ट सा तरीका है हमारे पास, जिससे हम बूलियन एक्सप्रेशन को न सिर्फ एक्सप्रेस कर सकते हैं बल्कि इसको हम सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। जो कर्नौग मैप है जो बिल्कुल आपका जिस तरह ट्रुथ टेबल होता है इसी तरीके से है कि तमाम की तमाम पॉसिबल वैल्यूज़ को इनपुट वेरिएबल्स के उसको लेता है और रिजल्टिंग आउटपुट को आपके पास दे देता है। जिस तरह हम ट्रुथ टेबल में करते हैं पॉसिबल वैल्यूज़ को लेते हैं और इसके अगेंस्ट आउटपुट को देखते हैं, इसमें इसी तरीके से हम पॉसिबल वैल्यूज़ को लेके उनको मैप कर लेते हैं। अच्छा, के मैप होता क्या है? बेसिकली के मैप हमारे पास एक अरे ऑफ सेल्स होता है। हम मुख्तलिफ सेल्स इसमें बना लेते हैं, जिसमें हर सेल जो है वो रिप्रेजेंट करता है एक बाइनरी वैल्यू को, जो कि इनपुट वेरिएबल्स की बाइनरी वैल्यू होती है। ये सेल्स इस तरीके से मैनेज किए जाते हैं कि सिंप्लीफाई करके हमारा सो दैट द सिंप्लीफिकेशन ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन इज सिंपली अ मैटर ऑफ सिंप्लीफिकेशन सिर्फ और सिर्फ ग्रुपिंग ऑफ सेल्स, प्रॉपरली ग्रुपिंग ऑफ सेल्स से हो जाए। ठीक है, तो ग्रुपिंग ऑफ सेल्स बनाते हैं। हर सेल्स को जो है वो क्या कहते हैं, हर सेल्स को तो नहीं, सेल्स को हम बाइनरी वैल्यूज़ देते हैं और फिर इन बाइनरी वैल्यूज़ या इन सेल्स का ग्रुप बनाकर हम क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। कर्नौग मैप जो है वो 2, 3, 4 और 5 वेरिएबल्स के लिए इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन यहाँ पे हम 2, 3 और 4 को जो है वो देखेंगे। 3 और 4 वेरिएबल्स को जो है ना वो हम तफसील से देखेंगे। बाकी जो है 5 वेरिएबल का ओवरऑल लुक हम देख लेंगे कि हम 5 वेरिएबल के कर्नौग मैप को किस तरीके से करते हैं। सो उसको हम देख लेंगे। अच्छा जी सो अब सबसे पहली चीज़ कि कर्नौग मैप में नंबर ऑफ सेल्स कितने होने चाहिए। जो नंबर ऑफ सेल्स हैं कर्नौग मैप में, वो कितने होने चाहिए? वो उतने ही होते हैं जितने हमारे पास पॉसिबल इनपुट वेरिएबल के कॉम्बिनेशंस बन सकते। इसका क्या मतलब? इसका ये मतलब कि हमारे पास फॉर एग्जांपल 2 वेरिएबल्स हैं, तो 2 के जो पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनेंगे, 2 के जो पॉसिबल हमारे पास कॉम्बिनेशन बनेंगे वो 2 रेज़ टू पावर 2 होंगे। मतलब 2 वेरिएबल की वैल्यूज 2 हो सकती हैं, दैट इज 0 and 1, सो बेस इज 2। ठीक है, और नंबर ऑफ वेरिएबल जितने भी होंगे उसको बेस 2 की रेज़ टू पावर से हम उसकी कॉम्बिनेशन निकाल लेंगे। सो इस तरीके से जो 2 वेरिएबल्स के लिए 2 रेज़ टू पावर 2 कर देंगे, दैट इज 4। इस तरीके से 3 वेरिएबल्स के लिए 2, जितने भी वेरिएबल हैं उनको रेज़ टू पावर 2 रेज़ टू पावर दैट नंबर ऑफ वेरिएबल हम कर लेंगे। तो 3 वेरिएबल के लिए 8 हो जाएंगे, और इसी तरह से 4 के लिए 16 और फिर 5 के लिए 32। तो इस तरीके से हम इसमें नंबर ऑफ सेल्स को निकाल सकते हैं।
सो नंबर सेल्स का मतलब नंबर ऑफ पॉसिबल इनपुट वैल्यू के वेरिएबल के कॉम्बिनेशंस। अच्छा जी, अब ये दो वेरिएबल का मैप है, दिस इज अ टू वेरिएबल के मैप। सो इसके लिए हम क्या करेंगे, दो वेरिएबल के के मैप में आपके पास मैक्सिमम 4 जो है वो आपके पास लिटरल जो 4 आपके पास आ जाते हैं, 4 कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये अगर आप क्या कहते हैं कि इसको आप बनाएंगे कैसे। सो इसमें फॉर एग्जांपल मेरे पास एक वेरिएबल x है और दूसरा वेरिएबल y है, तो मैं ये करता हूँ सिंपली इस तरीके से 4 क्या कहते हैं खाने बनाकर, ये 4 सेल्स को बनाकर उसमें यहाँ पे डिवीजन कर देता हूँ। इस जगह पे डिवीजन का क्या मतलब कि एक तरफ आपके पास पहला वेरिएबल फॉर एग्जांपल कुछ भी हो सकता है, फॉर एग्जांपल x है a b c हो सकता है, आपके पास कोई भी ये वेरिएबल हो सकता है, और दूसरी तरफ दूसरा वेरिएबल y। अच्छा, इसको आप मर्जी है आप y को इस तरफ रख लें, x को दूसरी तरफ रख लें, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, अब ये जो x है, अब इस x की दो वैल्यूज हो सकती हैं। वो दो वैल्यूज कौन कौन सी हो सकती हैं, या तो x 0 हो सकता है और या x 1 हो सकता है। दो बाइनरी में दो वैल्यूज हो सकती हैं। अब इस तरीके से y की भी दो वैल्यू हो सकती हैं, y भी या तो 0 हो सकता है और या तो 1 हो सकता है। सो इस तरीके से हम दो वैल्यूज को लिख लेते हैं। अब जो अंदर लिखेंगे, अब जो अंदर चीज लिखेंगे वो x और y का कॉम्बिनेशन लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सम ऑफ प्रोडक्ट यहां पे लिखना चाह रहा हूं, सम ऑफ प्रोडक्ट को फॉर एग्जाम्पल लिखना चाह रहा हूं, सॉरी टेक्स्ट को ले लेते हैं। सो मैं इधर फॉर एग्जाम्पल SOP लिखना चाह रहा हूं, तो दीज आर द मिन टर्म्स, मिन टर्म्स को बीच में लिखा है। सो इस ये जो सेल्स के अंदर कॉम्बिनेशन आएंगे, फॉर एग्जाम्पल अब ये जो पहला सेल है ये इस रो 0 रो और 0 कॉलम का पहला एलिमेंट है। सो ये 0 रो और 0 कॉलम का पहला एलिमेंट है, इस वजह से यहाँ पे दोनों 0 होंगे। सो 0 0 0 0 का मतलब है यहाँ पे x कॉम्प्लीमेंट y कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। अब ये जो दूसरा कॉलम है ये 0 की रो में तो है, लेकिन 1 वाले कॉलम में देखें ये 0 की रो इधर कर लेते हैं इसको समझने के लिए। सो जो पहला आपके पास कॉलम है वो 0 और 0, 0 रो 0 कॉलम के साथ है। तो सो ये 0 0 का ये मतलब है कि यहाँ पे x भी कॉम्प्लीमेंट y भी कॉम्प्लीमेंट। अब इसी तरीके से ये अगले सेल में जब हम चले जाएंगे तो इस सेल में रो तो 0 है लेकिन कॉलम 1 हो गया है। सो x कॉम्प्लीमेंट y कर लेंगे इसको हम। अच्छा जी, अब जब हम इसमें चले जाएंगे तो इसमें क्या करेंगे, 1 रो हो गया लेकिन 0 कॉलम हो गया। सो 1 इज रो, सो x इज 1, y इज 0। या आप ये भी देख सकते हैं कि यहाँ से x की वैल्यू यहाँ इस पूरी लाइन में 1 है, y की वैल्यू 0 है। तो इस तरीके से हम कर सकते। अब आगे ये जो आखिरी कॉलम रह गया है, ये आखिरी जो सेल रह गया है, इसमें x और y दोनों 1 हैं। सो x y आ जाएगा। इस तरीके से हम अपने वेरिएबल्स को मैप कर लेते हैं, के मैप के ऊपर मैप कर लेते हैं। सो ये टू वेरिएबल का जो के मैप है वो बहुत आसान है। सबसे पहले हमने डिसाइड करना है ये कितने नंबर ऑफ सेल्स होंगे। सो 4 नंबर ऑफ सेल्स होंगे। 4 नंबर ऑफ सेल्स के बाद हमने एलिमेंट्स को लिखना है, x को बेशक y को इधर लिख लें, x को इधर लिख लें। फिर दो पॉसिबल वैल्यूज 0 और 1 हो सकती है, 0 और 1 हो सकती है। फिर एज अकॉर्डिंग इनके कॉम्बिनेशन के साथ आपने x को कॉम्प्लीमेंटेड या अनकॉम्प्लीमेंटेड आपने लिखना है।
ये आपका डिपेंड करता है कि सम ऑफ प्रोडक्ट है या प्रोडक्ट ऑफ सम है, उसके अकॉर्डिंग आपने इसको लिख लेना। अब आगे ये मेरे पास एक सम ऑफ प्रोडक्ट है। पहला तो बहुत आसान है, पहली अगर मैं एग्जांपल देख लूं, दैट इज सिंपली एक्स वाई। अच्छा, अब देखो हमने एक चीज़ जहन में रहे कि सम ऑफ प्रोडक्ट में, ये पीछे भी डिस्कस हो चुका है, जो कॉम्प्लीमेंटेड होता है, जो कॉम्प्लीमेंटेड होता है वो हमेशा हमारे पास ज़ीरो होता है सम ऑफ प्रोडक्ट में, और अनकॉम्प्लीमेंटेड को हम हमेशा 1 लेते हैं। अब इसमें दोनों अनकॉम्प्लीमेंटेड है, इसका मतलब है ये 1 1 है। सो इसको जो हम मैप करेंगे वो इस जगह पे, x की भी वैल्यू यहाँ पे 1 है, y की भी वैल्यू 1 है। अब अगली एग्जांपल हम जरा देख लेते हैं। अच्छा, बाय द वे अगर मैं मैप में लिखूं तो ये M0 कहलाता है, दिस इज M1, ये पीछे हमने स्लाइड में देखा था। सो M1 कहलाता है, ये M2 कहलाता है, दिस इज M2, और ये जो आखिरी वाला है इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ, ये M3 कहलाता है। सो इस तरीके से हमारे पास ये 4 सेल्स हैं। अब आगे देखें जी, हमने सबसे पहले 0 1, सो 0 1 कहाँ पे है हमारे पास, दिस इज 0, दिस इज 1, तो सो इसको हमने इस जगह पे मैप कर लेना है। अब अगला क्या है, 1 0, सो x इसमें 1 है, y इसमें क्या है, 0 है, सो ये है x 1 है, y हमारे पास 0 है, सो ये चीज़ आ गई हमारे पास। अगला एक्स वाई दोनों 1 1 है, तो यहाँ पे मैप हो गया। अच्छा जी, अब ये चीज़ आ गई। सो इसमें ये मैपिंग बहुत ही आसान है, 2 वेरिएबल में मैपिंग बहुत ही आसान है। आपको ये भी ज़रूरत नहीं है कि M0 1 2 इसकी भी ख्याल करने की ज़रूरत, इसको भी उसमें कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट कॉम्प्लीमेंटेड और अनकॉम्प्लीमेंटेड देखें, x को देखें क्या है, y को देखो क्या क्या है, और जस्ट इस मैप में पुट कर दें। अच्छा, ये 2 वेरिएबल का मैप था। 2 वेरिएबल का मैप निस्बतन बहुत आसान है, 4 कॉम्बिनेशंस के साथ बड़े आराम से हम इसको कर लेंगे। अब जो 3 वेरिएबल का मैप है उसमें पहले जैसे बात हुई थी 2 रेज़ टू पावर 3 कर लेंगे, सो 8 सेल्स बन जाएंगे इसमें। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास A, B और C वेरिएबल्स हैं और हम इनको बाइनरी सीक्वेंस के साथ लिखना चाहते हैं, तो थोड़ा सा हमारा जो K मैप है वो इसमें डिफरेंट होगा। वो किस तरीके से डिफरेंट होगा कि वैल्यू ऑफ अ गिवन सेल इज अ बाइनरी वैल्यू, वो मैंने आपको बता दिया, और लेफ्ट से शुरू होगा। अभी हम इसको आगे एग्जाम्पल में देख लेते हैं। सो दिस इज अ 3 वेरिएबल K मैप। अच्छा, अब इसको 3 वेरिएबल K मैप को आप 2 तरीके से लिख सकते हैं। एक तो ये जो आपको नज़र आ रहा है सामने, आप इस तरीके से लिख सकते हो। दूसरा, आप A को इधर रख के B C को इधर रख लेंगे, तो ये एग्जैक्टली उलट हो जाएगा। उलट तो नहीं हो जाएगा, पर एग्जैक्टली ये और तरीके से आ जाएगा। फॉर एग्जांपल ये इस तरीके से आ जाएगा आपके पास। सो आप अगर ए बी को इस तरफ रखते हो, थोड़ा सा इसको मैं बड़ा बना लेता हूँ, इस तरफ बना लेते हैं। सो इसको थोड़ा सा लंबा भी होगा, और थोड़ा चलें इसको, इस जगह पे जगह नहीं है, यहाँ पे ऊपर बना लेते हैं इसको, यहाँ ही ठीक है। अच्छा, सो ये इस तरीके से आ जाएगा। अब मैंने इधर चलें इसको देख लेते हैं बाद में। अच्छा जी, क्योंकि जगह नहीं है यहाँ पे, आगे कहीं जगह ढूंढ के इसको कर लेंगे। अच्छा जी, सो 3 वेरिएबल का ये मैप है। अब मैंने 2 वेरिएबल को यहाँ पे इकट्ठा किया है
और एक वेरिएबल को यहाँ पे इकट्ठा किया। सो ये जो एक वेरिएबल है इसकी पॉसिबल दो ही वैल्यू हो सकती हैं, या 0 हो सकती है या 1 हो सकती है। अब जो दो वेरिएबल्स हैं ए और बी, इनकी पॉसिबल वैल्यूज 4 हो सकती हैं, 4 पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं। वो कौन कौन सी? 0, 1, 2 और 3। अच्छा, अब इसमें ये जो 2 है और ये जो 3 है इसको थोड़ा सा फ्लिप किया है। इसको फ्लिप करने का मकसद ये होता है कि अगर आप इसको सीधा सीधा लिख लेते हैं तो चेंज जो है या ग्रुपिंग जो है वो इतनी आसान नहीं होती। बाद में हम इसकी ग्रुपिंग पढ़ेंगे, तो हम इसकी ग्रुपिंग करेंगे तो वो ग्रुपिंग इजी नहीं होती। सो हम इसको फ्लिप करके लिखते हैं, पहले 3 को लिखते हैं फिर 2 को लिखते हैं। सो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इसको लिखते हैं। अब हमारे पास अब यहाँ पे कॉम्बिनेशन आता है, यहाँ पे कॉम्बिनेशन आता है। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे तीनों 0 हैं, ए बी सी तीनों 0 हैं। सो ए कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट, सी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है जी। अब अगले में हमारे पास सी जो है वो 1 हो गया, बाकी 2 कॉम्प्लीमेंट। सो ए डबल कॉम्प्लीमेंट हो गया, ए कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट और सी। अब इसी तरीके से यहाँ पे क्या है, 0 1 0 1 0। सो 0 इज ए कॉम्प्लीमेंट, 1 इज बी और सी इज 0 इज सी कॉम्प्लीमेंट। और आगे क्या हो जाएगा, 0 1 1। 0 1 1 का मतलब है ए कॉम्प्लीमेंट बी सी, ए कॉम्प्लीमेंट बी एंड सी। अब 1 1 0, 1 1 0 मीन्स ए बी सी कॉम्प्लीमेंट, ए बी सी कॉम्प्लीमेंट। थोड़ा सा इसको प्रैक्टिस करेंगे, इंशाल्लाह ये आपके फिंगर टिप्स पे हो जाएगा। तीनों 1 है, सो ए बी सी। 1 0 1 0 0। सो 1 0 0 इज बेसिकली ए बी कॉम्प्लीमेंट सी, सॉरी डबल हो गया, बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट। अब इसी तरीके से आखिरी क्या है, आखिरी है जी 101 1 0 1। सो ए बी कॉम्प्लीमेंट सी। सो इस तरीके से हम ये इसमें भी वैल्यूज़ को लिख लेते हैं। सो ये यहाँ पे मैप हो जाते हैं। अच्छा, जो भी जैसे कि 2 वेरिएबल मैप में हमने देखा था, जो भी हमारे पास एक्सप्रेशन में चीज़ मौजूद होती है उसको हम 1 लिख लेते हैं। मैपिंग का ये मतलब है एक्सप्रेशन में ये पॉसिबल वैल्यूज़ आ गई सारी, जो भी हमारे पास एक्सप्रेशन में मौजूद होती है उसको 1 कर देते हैं, बाकियों को 0 कर देते हैं या बिल्कुल छोड़ देते हैं। आमतौर पे 0 हम नहीं लिखते, सिर्फ 1 करके उसको छोड़ देते हैं। तो इस तरीके से ये 3 वेरिएबल की मैपिंग हो जाती है। और 3 वेरिएबल की मैपिंग में ये 2 तरह की मैपिंग है। एक तो इस तरह से मैप है, और दूसरा जो मैप है, दूसरा मैप हमारे पास वो हॉरिजॉन्टल है, कि मतलब ए को इधर रखते हैं और बी सी को उस जगह पे रख लें। वो आगे मैं देखता हूँ, अगर जगह मिलती है तो उस मैप को भी कर लेते हैं। अच्छा जी। अच्छा, आगे 4 वेरिएबल का मैप आ रहा है। सो इधर ही मैं कहीं एडजस्ट करने की इसको कोशिश करता हूँ। सो इसको यहाँ पे एडजस्ट कर लेते हैं, चलें। सो ए को मैं अलग लिखूंगा जब, तो ए की 2 ही वैल्यूज हो सकती हैं, या ए या 0 या 1। सो ए को मैं एक तरफ लिख रहा हूँ और बी सी को मैं दूसरी तरफ लिख रहा हूँ। सो इस तरफ ए आ जाएगा और इस जगह बी सी आ जाएगा। ठीक। अब ए की 2 ही पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं। सो ए की 2 जो पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं वो मेरे पास 0 और 1 हो सकती है। अब बी सी की कितनी, 4 पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं। सो मैं अपने मैप को 4 हिस्सों में डिवाइड कर लूँगा। सो दीज आर नॉट इक्वल पार्ट, पर चलें, खैर इक्वल ना भी हो तो कोई मसला नहीं है। ओके। सो इसमें अब मैं क्या लिखूँगा,
0 0, पहला 0 0 से शुरू करूँगा क्योंकि बी और सी की वैल्यू, एक मिनट, चलें, बी सी की वैल्यू 0 0 हो जाएगी, 0 0 1 हो जाएगी, और यहाँ पे हमेशा याद रखें 3 पहले आता है और 2 को बाद में लिखते हैं। ये बात बाद में हम देख लेंगे इसको इस तरीके से। तो एग्जैक्टली वही चीज़ है कि आपके पास ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी, ए कॉम्प्लीमेंट बी सी, ए कॉम्प्लीमेंट बी और सी कॉम्प्लीमेंट, इसी तरीके से ए बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट और ए बी कॉम्प्लीमेंट सी और ए बी सी और ए बी सी कॉम्प्लीमेंट। तो इस तरीके से आप दोनों तरीकों से आप इस मैप को लिख सकते हो, दोनों का जवाब सेम आता है। सो आप इस तरीके से बनाना चाहो या दूसरे तरीके से बनाना चाहो, ये आपकी मर्जी है। अच्छा जी, अब हम आगे देखते हैं। अब हम आगे देख लेते हैं कि इसमें से एरो, ओके, सो ये थ्री वेरिएबल का मैप था। अब 4 वेरिएबल के मैप में जैसे मैंने पहले बात की कि 4 वेरिएबल के मैप में हमारे पास 2⁴ क्या कहते हैं कि 4 सेल्स होंगे। तो 2⁴ का मतलब है 16 सेल्स होंगे। तो 16 सेल्स में हम लोग उसी तरीके से हर सेल को बाइनरी वैल्यू देंगे, डिफरेंट वैल्यूज़ देंगे, और हम फिर उस तरीके से आगे चलेंगे। सो दिस इज़ अ 4 वेरिएबल मैप। सो ये 4 वेरिएबल मैप, और ये बहुत आसान सा मैप है हमारे पास। सो इसमें हम ये आप देख सकते हैं कि ए बी की भी 4 वैल्यू होंगी, सी डी की भी 4 वैल्यू होंगी। तो 0 0 0 1 1 1 1 0, ये याद रखना है, आखिरी 2 सेल्स को फ्लिप करना है। और यहाँ पे सी डी भी 0 0 0 1 1 1 और 1 0 होगा। और फिर एज अकॉर्डिंगली हम इसमें चलेंगे। ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट, 0 0 सारे 0 हैं, सारे कॉम्प्लीमेंट। यहाँ 1 नज़र आए, वहाँ पे आपने क्या कर लेना है, अनकॉम्प्लीमेंट को लिख देना है। तो इसको आप टेबल को अब बैठ के खुद भी फिल कर सकते हो। इसको थोड़ी सी एंट्रीज में कर देता हूँ, है बहुत आसान है, पिछले वाली की तरह। सो इसमें ए कॉम्प्लीमेंट है, बी कॉम्प्लीमेंट है, सी भी कॉम्प्लीमेंट है और डी भी कॉम्प्लीमेंट है। सो ये चारों के चारों कॉम्प्लीमेंट आ गए। अगले वाले में क्या है, अगले वाले में ए कॉम्प्लीमेंट है, ए बी सी तीनों कॉम्प्लीमेंट है, और डी जो है वो अनकॉम्प्लीमेंट है। सो ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट और सी भी कॉम्प्लीमेंट है और डी इज अनकॉम्प्लीमेंट। इसी तरीके से आप इस सारे टेबल को फिल कर सकते हो। सो ये 4 वेरिएबल का बहुत ही आसान सा मैप है। ओके, तो ये 4 वेरिएबल का बड़ा आसान सा हमने मैप कर लिया। अब इस मैप को मैपिंग कैसे करनी है वो हम बाद में देखेंगे। सो अब ये 4 वेरिएबल का मैप हमने देख लिया। अब एक चीज़ जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो के मैप में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ समझना है, वो ये है कि सेल की एडजेसेंट सेल्स कौन से हैं। एडजेसेंट सेल का क्या मतलब है? एडजेसेंट सेल का ये मतलब है वो सेल्स जो आपस में ग्रुप बनाएंगे, वो कौन से सेल्स हैं, उनको हम एडजेसेंट सेल्स कहते हैं। अब हमारे पास जो एडजेसेंट सेल्स हैं उसमें एक बात याद रहे कि कभी भी डायगोनल सेल्स को हम एडजेसेंट या डायगोनल सेल्स का हम ग्रुप नहीं बनाते। अब ये हमारे पास एडजेसेंट सेल्स हैं। एडजेसेंट 2 तरह के सेल्स हो सकते हैं, या आप ये कह लो कि जब भी हम मैप करने के बाद हम जो ग्रुप बनाते हैं वो एडजेसेंट सेल्स में बनाते हैं। तो सो जो एडजेसेंट सेल्स हैं वो हॉरिजेंटली इस तरीके से हॉरिजेंटली हो सकते हैं, हॉरिजेंटल हो सकते हैं, या फिर वर्टिकल हो सकते हैं। इस तरीके से हॉरिजेंटल या वर्टिकल हो सकते हैं।
मतलब ये कि मेरे पास, लेट मी रब इट, मेरे पास जो सेल है, फॉर एग्जांपल ये जो सेल है, इसके जो एडजेसेंट सेल हो सकते हैं वो हॉरिजेंटली इसका एडजेसेंट सेल ये, ठीक है, बिल्कुल साथ वाला सेल ये है, और ये एडजेसेंट सेल है इसका। जबकि ये जो सेल है ये इसके डायगोनल में आता है, इस सेल को, ये सेल डायगोनल में आता है। सो इस सेल को थोड़ा सा मैं डिफरेंट कलर दे देता हूँ ताकि ये नज़र हमें आए कि ये डायगोनल है। सो लेट इसको ब्लू कलर दे देते हैं। सो ये जो सेल है ये डायगोनल सेल है। सो ये इस सेल को, इसको अगेन मैं रेड कर लेता हूँ। सो ये सेल कभी भी हमारे पास, ये सेल एडजेसेंट नहीं होता। सो दिस इज नॉट एन एडजेसेंट सेल, ठीक है, ये एडजेसेंट सेल नहीं है। अब मेरे पास इसी तरीके से हर सेल, अगर ये सेल आप ले लें, इस सेल के भी ऊपर नीचे 4 इसके एडजेसेंट सेल हैं, इस सेल का ये सेल भी एडजेसेंट है, और डायगोनल सेल्स इसके एडजेसेंट नहीं है। इसके अलावा जो सेल की एडजेसेंट होने का जो है, ये 4 के वेरिएबल मैप में आमतौर पर, बाकियों में तो एडजेसेंट सेल्स बड़े आराम से समझ आ जाते हैं, लेकिन जब 4 वेरिएबल का के मैप हम लेते हैं तो 4 वेरिएबल के के मैप में एडजेसेंट सेल में एक थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ आती है। वो ये आता है कि 4 वेरिएबल के मैप में जो कॉर्नर सेल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल ये सेल या ये सेल, ये जो कॉर्नर वाले सेल होते हैं, ये कॉर्नर के साथ एडजेसेंट होता है, कॉर्नर के साथ एडजेसेंट होता है, ठीक। और बल्कि ये सारा कॉर्नर, ये जो पूरे का पूरा ये कॉर्नर है और ये पूरे का पूरा कॉर्नर है, ये हमारे पास एडजेसेंट होता है। इसी तरीके से ये जो कॉर्नर है आपके पास और ये जो कॉर्नर है, ये आपस में, ये समझ लें कि फॉर एग्जांपल ये एक पीस ऑफ पेपर है, अगर मैं इसको ऊपर से नीचे, मतलब मेरा कहने का ये है कि अगर मैं इसको ऐसे फोल्ड करूं, ठीक, तो इसका ये मतलब है कि ये जो कॉर्नर है ये इस कॉर्नर के ऊपर आ जाएगा। सो ये आपस में एडजेसेंट होते हैं, ये आपस में ग्रुप हम इनमें बना सकते हैं। ये आगे हम तफसील से देखेंगे कि ग्रुप क्या चीज़ होती है और ग्रुप्स को कैसे बनाते हैं। इसी तरीके से अगर मैं इसको इस डायरेक्शन में फोल्ड करूं, इस पेपर को, मतलब इधर से इधर, तो ये वाला कॉर्नर और ये वाला कॉर्नर एक दूसरे के ऊपर आ जाएगा। सो दीज आर ऑल्सो एडजेसेंट कॉर्नर्स। तो ये एडजेसेंट सी है या एडजेसेंट कॉर्नर्स हमारे पास आते हैं, और ये कॉर्नर्स हमारे पास ग्रुप बनाने में मदद देते हैं। अच्छा जी, अब हमारे पास जो एसओपी की मिनिमाइजेशन है कर्नौक मैप में, उसको हम कैसे करते हैं उसको हम देख लेते हैं। ये कह रहा है जी कर्नौक मैप यूज्ड फॉर सिंप्लीफाई बुलियन एक्सप्रेशन, मिनिमम फॉर्म में हम इस्तेमाल करने के लिए इस्तेमाल होता है, और हम मिनिमम फॉर्म के बाद हम मिनिमम फॉर्म में क्यों लेके आते हैं, ताकि कम गेट्स के साथ एक्सप्रेशन किया जाए, इम्प्लीमेंट किया जाए, और जितने कम गेट्स होंगे उतना हमारा लॉजिक डिज़ाइन सस्ता होगा। सो बेसिकली ये इसमें बात कर रहा है। और मैपिंग के लिए जो है, जो एक्सप्रेशन मौजूद है उसको 1 के साथ शो करते हैं, और बाकियों को हम वैसे ही छोड़ देते हैं या 0 के साथ उसको शो करते हैं। ये डिफरेंट स्टेप्स हैं जिनके ज़रिए हम कर सकते हैं, जिनके ज़रिए हम मैप कर सकते हैं। सो अब इसमें ये जो है फॉर एग्जांपल 3 वेरिएबल का मैप है, तो जहाँ पे ये 0 0 आ रहा है वहाँ पे हमने 1 1 कर देना है। 3 वेरिएबल का मैप पीछे हमने देखा था, तो भाई जो एक्सप्रेशन में जो भी चीज़ मौजूद है उसके एडजेसेंट सेल में उसको 1 कर देना है। तो दैट इज़ सिंपली मैपिंग, के मैपिंग ऑफ द एंट्रीज फ्रॉम द एक्सप्रेशन। और इसी तरीके से ये दूसरा जो मैं आपको बता रहा था कि आप ये देखो कि सिंपली
ए बी सी है, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी, इसका मतलब है 0 0 1। सो ये ए 0 0 1, सो 0 0 1 इज दिस, ठीक है। फिर 0 1 0, सो 0 1 0 ये हमने मैप कर दिया है इस जगह पे। इसी तरह से 1 1 0, सो 1 1 0, सो ये इधर आ गया, ये 1 1 0। इसी तरीके से ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है, इसको आप ए बी को इधर लिख लें और सी को अलग कर लें, तो वो बड़े आराम से आप इसको मैप कर लोगे। इसी तरीके से ये आपके आज का प्रॉब्लम है, इसको ज़रा थोड़ा सा देख लें और इसको मैप कर लें। ये 3 वेरिएबल का वो है, वैसे तो 3 मिनट्स के का वक्त 3 मिनट्स में अंदर अंदर इंशाल्लाह ये हो जाएगा। सो इसको जो है अपने पास ट्राई कर लें और फिर जो है इसको आपकी मैपिंग जो है ना उसकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। सो आज के लिए बस इतना ही, अगली दफ़ा इंशाल्लाह और इंटरेस्टिंग चीज़ों के साथ आऊँगा और चीज़ों को एक्सप्लेन करूँगा। तब तक के लिए